दोस्तों डिवाइन इंस्टीट्यूट के YouTube चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं सुरेंद्र यादव आज से आप लोगों के लिए बायोलॉजी से जो रिलेटेड मैटर है, जो चाहे नीट से रिलेटेड हो, चाहे TGT से रिलेटेड हो, चाहे PGT से रिलेटेड हो या किसी वनडे एग्जाम से रिलेटेड हो जिसमें बायोलॉजी पूछा जाता है, मैं वो सारी आवश्यकताएं आपकी पूरी करूंगा। बस मित्रों आइए हमारे साथ जुड़िए और बायोलॉजी या जीव विज्ञान का आनंद लीजिए बिल्कुल मस्ती में। आइए देखते हैं जो आज का हमारा टॉपिक है वो मित्रों है इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी, जीव विज्ञान का परिचय। भाई मित्रों देखेंगे कि वास्तव में जीव विज्ञान है क्या भैया, ये जीव विज्ञान क्या है, जीव विज्ञान कौन सी बला है, विज्ञान की कौन सी शाखा है, इसमें हम किसका अध्ययन करते हैं। तो इसमें हम पहले तो आइए मित्रों देख लेते हैं एक आउटलाइन क्या है, जिससे कि क्वेश्चन देखो बेसिक कॉन्सेप्ट हम जब जान लेंगे तो इससे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं उनको 1 बाय 1 हम देते रहेंगे और आप कुछ ना कुछ मित्रों सीखते रहेंगे। हम पूरी गारंटी के साथ कह सकते हैं कि मित्रों हमारे साथ आप जुड़िए और बायोलॉजी से रिलेटेड जो भी टर्मिनोलॉजी है, जो भी क्वेश्चन हैं, वो चाहे लोअर लेवल के हों या फिर हायर लेवल के हों, मैं उन सब को पूरा कराने का भरसक प्रयास करूंगा और डेली आपको 1 या 2 वीडियोज बायोलॉजी के बिल्कुल सीरियल से एक क्रम से मिलते जाएंगे और आप सीखते जाएंगे। तो मित्रों आइए देखते हैं जीव विज्ञान का परिचय। जीव विज्ञान है क्या मित्रों, सबसे पहले हम देखेंगे कि जीव विज्ञान है क्या, इसके डेफिनेशन को देखेंगे, जीव विज्ञान टर्म किसने दिया इसको देखेंगे, इसके बाद नेचर देखेंगे, करेक्टर मतलब नेचर क्या है जीव विज्ञान का, उसके बाद करेक्टर क्या होते हैं लिविंग और नॉन लिविंग के, इसको समझेंगे, मतलब सजीवों और निर्जीवों के बीच में क्या डिफरेंस होता है उसको जानेंगे। उसके बाद डिफरेंस हम जानेंगे एनिमल और प्लांट में क्या डिफरेंस होता है, इसको देखेंगे। इसके बाद देखेंगे ब्रांचेज कौन सी है मित्रों, यहां से क्वेश्चन अराइज होता है कि जीव विज्ञान की कौन सी शाखाएं हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं या जो भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बनती, उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। रिसर्च इंस्टीट्यूट बायोलॉजी के कौन से हैं उसके बारे में भी मित्रों हम देखेंगे। तो भैया आइए जानते हैं जीव विज्ञान है क्या। देखो सबसे सिंपल, सबसे पहले हम देखेंगे जीव विज्ञान क्या है। जीव विज्ञान देखो सीधा नाम से भैया क्लियर हो रहा है, जीव विज्ञान मतलब ऐसा विज्ञान जिसमें हम जीवों का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करेंगे, जीव का अध्ययन करेंगे। अब जीव क्या होते हैं, देखिए जीव क्या होते हैं इसको जानेंगे। जीव का मतलब हम लोग जब भी जनरली बेसिक लेवल में हम देखते हैं, बेसिक लेवल में मतलब लोअर लेवल्स में हम देखते हैं कि जीव क्या होते हैं, जीवों का तात्पर्य सजीव से होता है। किससे होता है, सजीवों से होता है। अब सजीव क्या होते हैं, जिसमें जीवन हो। अब जीवन का मतलब मित्रों ये समझो जिसमें प्रचलन हो रहा हो, जिसमें प्रजनन हो रहा हो, जिसमें उत्सर्जन हो रहा हो, जो भोजन को ग्रहण कर रहे हो, भोजन को त्याग रहे हो, मतलब डाइजेशन पाचन हो रहा हो, उत्सर्जन हो रहा हो, ये सारी क्रियाएं मतलब जो भी जैविक क्रियाएं संपादित हो रही हों, ऐसे जीवों को हम सजीव कहते हैं या जीव कहते हैं। और इसमें जिसका हम अध्ययन करते हैं उसे जीव विज्ञान कहते हैं। जीव विज्ञान में मोस्टली हम लोग इंक्लूड करते हैं जंतुओं को और वनस्पतियों को। किसको इंक्लूड करेंगे, देखो जंतुओं को भी इसमें लेंगे हम, जंतु प्लस वनस्पति, इन 2 चीज़ों को हम इंक्लूड करेंगे, इन 2 चीज़ों को हम लेंगे। अब देखिए इसमें क्या होगा, इसमें जंतु आएंगे और वनस्पतियां भी आएंगी। इन दोनों को सामूहिक रूप से हम ऑर्गेनिजम्स या जीव बोलते हैं भैया। देखो जब जंतु और वनस्पतियां दोनों मिल जाएं तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम जीव बोलते हैं। और जीवों का जिसमें हम अध्ययन करते हैं वही जीव विज्ञान है या बायोलॉजी है। इंग्लिश में और थोड़ा सा देख लेते हैं, देखो बायोलॉजी। बायोलॉजी को मित्रों हम जब ब्रेक करेंगे किस में तोड़ेंगे, जैसे हिंदी में संधि नहीं पढ़ते हैं वैसे जब इसको हम तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा बायो प्लस लॉजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बायो प्लस लॉजी। बायो का मतलब होता है बायोस, बायो का मतलब बायास, और बायास का मतलब क्या होता है, लाइफ होता है। लाइफ का मतलब जीवन। और लॉगी का मतलब होता है स्टडी। लॉगी का मतलब स्टडी, हिंदी में बोलेंगे अध्ययन। हिंदी में क्या बोलेंगे, अध्ययन। तो ये क्या होगा, मतलब स्टडी ऑफ लाइफ। सिंपल सी डिफिनीशन समझो, बायोलॉजी क्या है, बायोलॉजी स्टडी ऑफ, यहाँ ऑफ लिख दें भैया तो डिफिनीशन बन जाएगी किसकी, बायोलॉजी की। क्या डिफिनीशन हो जाएगी, स्टडी ऑफ लाइफ कॉल्ड बायोलॉजी। इसीलिए मित्रों इसका दूसरा नाम है, क्या नाम है इसका दूसरा नाम होता है लाइफ साइंस। इसका दूसरा नाम क्या होगा, लाइफ साइंस। मित्रों हम ये देख रहे थे कि भाई बायोलॉजी किससे बना है,
बायो प्लस लॉगी से, जिसका मतलब अभी हमने देखा कि बायो का मतलब होता है बायास और लॉगी का मतलब लॉगस होता है। बायास और लॉगस ये क्या है, ग्रीक वर्ड हैं। कहाँ से, ग्रीक वर्ड से। अगर मान लो पूछा ले जाए भैया बायोलॉजी की उत्पत्ति किससे हुई, किस भाषा से हुई, तब आंसर होगा आपका ग्रीक वर्ड। इसीलिए इसको देखो स्टडी ऑफ, अब डिफिनीशन देख लो, स्टडी ऑफ लाइफ, ये डिफिनीशन निकल के आई थी मित्रों, स्टडी ऑफ लाइफ कॉल्ड बायोलॉजी, स्टडी ऑफ लाइफ कॉल्ड बायोलॉजी। दूसरा नाम क्या हो गया, इसी का नाम हो गया लाइफ साइंस। क्या हो गया, लाइफ साइंस या जीव विज्ञान, हिंदी में क्या बोलेंगे, जीव विज्ञान। एक और नाम से इसको जानते हैं, इसको हम बोलेंगे बायो साइंस। क्या बोलेंगे, बायो साइंस। बायो साइंस कह लो भैया, चाहे लाइफ साइंस कह लो और चाहे बायोलॉजी कह लो, ये सब क्या है, ये जीव विज्ञान है। अब जीव विज्ञान देखो, जीव विज्ञान शब्द हो गया, जीव विज्ञान कहाँ से बना है, ये ग्रीक भाषा से बना है। बायो साइंस कहते हैं, लाइफ साइंस कहते हैं या फिर बायो साइंस कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं सबसे पहले बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया। बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले आई मित्रों देखते हैं, बायोलॉजी शब्द का प्रयोग जो किया वो लैमार्क एंड ट्रेविरेनस ने किया। यहाँ पर फोकस करेंगे, ये टर्म लिखा हुआ है लैमार्क एंड ट्रेविरेनस। अगर आपके एग्जाम में मित्रों पूछा जाए कि बायोलॉजी भैया शब्द सबसे पहले किसने प्रयोग किया, तो लैमार्क ने प्रयोग किया और ट्रेविरेनस ने प्रयोग किया। लैमार्क ने फ्रांस में और ट्रेविरेनस ने जर्मनी में इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया। कहाँ किया, लैमार्क और ट्रेविरेनस ने इस शब्द का प्रयोग किया सबसे पहले फ्रांस और जर्मनी में। इसके अलावा देखो एक टर्म यहाँ पे लिखा दिख रहा आपको, एरिस्टोटल लिखा है मित्रों, अरस्तु बोलते हैं इसको, अरस्तु। अरस्तु का नाम आपने हर जगह सुना होगा। अरस्तु क्या है भैया, अरस्तु फादर ऑफ बायोलॉजी हैं। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, तो फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, ये अरिस्टोटल हैं या अरस्तु हैं। ठीक है, अरस्तु किसके जनक हैं, हिंदी में जीव विज्ञान के जनक अरस्तु हैं। जीव विज्ञान के जनक कौन हैं, अरस्तु। कौन है, अरस्तु जीव विज्ञान के जनक हैं। अरस्तु जीव विज्ञान के जनक माने जाते हैं। अरस्तु को क्या बोलते हैं, जीव विज्ञान का जनक बोलते हैं, किसको, अरस्तु को। दूसरा टर्म देखो यहाँ लिखा है थियोफ्रेस्टस। मैंने बताया बायोलॉजी की कितनी ब्रांचेज होती मित्रों, 2 ब्रांचेज होती। देखो यहाँ पर देख लो, ये बायोलॉजी है, बायोलॉजी की 2 ब्रांचें हैं, एक को बोलते हैं जूलॉजी और दूसरे को क्या बोलते हैं, दूसरे को बोलते हैं बॉटनी। क्या बोलेंगे, बॉटनी बोलेंगे। हिंदी में इसको जंतु विज्ञान बोलते हैं, इसको वनस्पति विज्ञान बोलते हैं। क्या बोलेंगे, इसको जंतु विज्ञान, इसको वनस्पति विज्ञान बोलेंगे। अब जंतु विज्ञान के भी जनक अगर पूछा जाए तो कौन सही होंगे, अरस्तु सही होंगे। भाई जंतु विज्ञान नोट कर लेंगे, जंतु विज्ञान के जनक कौन है, अरस्तु हैं। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, ये थियोफ्रेस्टस हैं। हिंदी लिख दे रहे हैं थियोफ्रेस्टस, थियोफ्रेस्टस, थियोफ्रेस्टस हैं। किसके जनक हैं, वनस्पति विज्ञान के। अगर बॉटनी पूछा जाए तो बॉटनी के जनक कौन है, थियोफ्रेस्टस। जूलॉजी के पूछा जाए तो जूलॉजी के जनक कौन है, अरस्तु। बायोलॉजी के जनक पूछा जाए तो कौन है, अरस्तु। ठीक है, बातें बिल्कुल क्लियर हैं। बायोलॉजी के जनक पूछा जाए तो अरस्तु, जूलॉजी के जनक पूछा जाए या जंतु विज्ञान के जनक पूछा जाए तो अरस्तु, और वनस्पति विज्ञान या बॉटनी के जनक पूछे जाएं तो आपका आंसर होगा थियोफ्रेस्टस। ठीक है, इसके बाद आइए देखिए, मैंने ये भी बताया कि 1802 समय का कितना है, 1802 है, और वैज्ञानिकों का नाम है लैमार्क तथा ट्रेविरेनस। इन्होंने सबसे पहले जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया है। ठीक है, इसके बाद देखो एक और टर्म लिखा है विलियम रॉक्सबर्ग। विलियम रॉक्सबर्ग, नाम क्या है इनका, विलियम रॉक्सबर्ग। विलियम रॉक्सबर्ग क्या है भाई, विलियम रॉक्सबर्ग फादर ऑफ इंडियन बॉटनी हैं, फादर ऑफ इंडियन बॉटनी, या भारत में इनको वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। किसको कहा जाता है, विलियम रॉक्सबर्ग इज द फादर ऑफ इंडियन बॉटनी, या भारत में वनस्पति विज्ञान का जनक किसको कहोगे मित्रों, विलियम रॉक्सबर्ग को कहोगे। रट लो एकदम कि अगर वनस्पति विज्ञान का भारत में जनक पूछा जाए तो आपका उत्तर क्या होगा, विलियम रॉक्सबर्ग होगा भाई। ठीक है, और ऐसे अगर पूछा जाए कि वनस्पति विज्ञान के जनक कौन हैं, तब आपका आंसर होगा थियोफ्रेस्टस। ठीक है, बातें बिल्कुल क्लियर हैं, स्पष्ट हैं, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए भाई। ठीक है, अगर बायोलॉजी शब्द पूछा जाए किसने दिया, तब आंसर होगा लैमार्क एंड ट्रेविरेनस। ठीक है, और बायोलॉजी शब्द किस भाषा का है, ये बायास और लॉगस से बना है जो ग्रीक भाषा का है। ठीक है,
मित्रों देखो, अब इतना हमने आपको बता दिया बेसिक चीज़ें, आज इतना जानिए। कल हम लोग क्या पढ़ेंगे कि डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस लिविंग और नॉन लिविंग में, ये हम लोग देखेंगे। प्लांट और एनिमल में क्या डिफरेंस होता है ये देखेंगे, और कुछ इंपॉर्टेंट ब्रांचों के बारे में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि बायोलॉजी की कौन कौन सी इंपॉर्टेंट ब्रांचेज हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। दोस्तों बस आज इतना ही, आप लोग हमारे साथ जुड़िए। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि अगर आप हमारे साथ जुड़ेंगे तो आप हमारे साथ डेली बायोलॉजी पढ़ सकेंगे भाई, ठीक है। अगर हमारा चैनल पसंद आता है, अगर आपको हमारी बातें अच्छी लगती हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।